प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। कई बार कुछ मरीजों को खून की ज़रूरत पड़ती है, जिसको इंग्लिश में ब्लड ट्रांसफ्यूशन कहते हैं। और कई कारण हो सकते हैं जब खून एक मरीज को चढ़ाया जाता है। कभी कभी कोई बड़ी सर्जरी या कोई ऐसा एक्सीडेंट में चोट लग जाती है जिसमें बहुत खून बह जाता है, और अब खून कम हो गया है शरीर में, इसलिए उसको रिप्लेस दोबारा भरना पड़ता है। कभी कोई हमारा जो पाचन ट्रैक्ट होता है पेट में, या कोई अल्सर हो जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, अंदर ही खून बह जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरे के खून की आवश्यकता पड़ती है। कभी ब्लड कैंसर या कोई किडनी गुर्दे की बीमारी, उससे एनीमिया हो जाता है। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं, ये कम हो जाते हैं, तब भी खून की आवश्यकता पड़ती है। जिन लोगों को कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडिएशन या कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, उनको भी खून की आवश्यकता पड़ जाती है। और कभी कोई ब्लड डिसऑर्डर, खून में ही कमी होती है, या लिवर प्रॉब्लम होता है, तो इन सारी परिस्थितियों में ब्लड ट्रांसफ्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो एक घटना थी कि एक 5 साल की बच्ची, उसकी एक सर्जरी हुई, और उस सर्जरी में उसका बहुत खून लॉस हो गया। बहुत खून उसका बह गया, और उस खून के कमी के कारण अब उसको जल्दी से खून की आवश्यकता थी, किसी और के खून की आवश्यकता थी। और एक तौर से ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, क्योंकि बच्ची छोटी ही थी और उसकी जीवन की बात थी। तो उन्होंने उस परिस्थिति में जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, परिवारजनों के ब्लड ग्रुप से पता चला कि सिर्फ उसका भाई जो 13 वर्ष का था, वो भाई का खून इसको लग सकता था, मतलब चढ़ सकता था। लेकिन वो सिर्फ 13 वर्ष का था। नॉर्मली 18 वर्ष और ऊपर के लिए ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो डॉक्टर ने फिर उस बच्चे से पूछा कि बेटे, क्या तुम अपनी सिस्टर के लिए थोड़ा सा खून दे सकते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ सर, अगर उसको ज़रूरत है तो मैं दे दूंगा। अगर उससे परिस्थिति संभल जाती है, इसकी जान बच जाती है, तो मैं इसको खून दे दूंगा। और इसलिए उन्होंने फिर उसको सेटअप किया हॉस्पिटल के बेड पर, और ताकि जितना कम से कम ज़रूरत था उतना उसका ब्लड ले सके। और जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा था, तो डॉक्टर ने देखा कि उस बच्चे का चेहरा पीला होता जा रहा है, और बहुत घबराया हुआ और पीला होता जा रहा है। तो डॉक्टर ने उससे पूछा, बेटे क्या बीमार हो तुम? कोई समस्या है? क्या हो रहा है? तो उस बच्चे ने कहा, नहीं सर, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि किस क्षण मेरी मौत होगी, मैं किस क्षण मर जाऊंगा, ये मुझे मालूम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा टेंस हूँ। तो डॉक्टर ने बड़ा एक अचंभा किया कि अरे बेटे, तुम ये सोचते हो कि थोड़ा खून देके तुम मर जाओगे? बोला, हाँ डॉक्टर, मैं यही सोच रहा था कि खून देने से आदमी की जान चली जाएगी। तो डॉक्टर ने पूछा, यानी तू ये सोच रहा था कि तू आज अपनी छोटी बहन के लिए अपनी जान दे रहा है?
तो उसने कहा, हाँ डॉक्टर, मैंने तो यही सोचा था, है ना। और इससे हम देखते हैं कि इससे बड़ा हीरो कौन हो सकता है, जिसको ये मालूम नहीं था कि थोड़े खून देने से आदमी मर नहीं जाएगा, और उसको ये लगता था कि खून जब दूंगा तो मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरी बहन बच जाएगी। और ये वास्तव में लड़का हीरो था, ये बच्चा हीरो था, और ये उसके बलिदान पूर्वक एटीट्यूड को, स्वभाव को दिखाता है, और उसकी अपनी बहन के लिए उसका प्रेम प्रकट होता है। बाइबल में लेवी व्यवस्था 17 अध्याय में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है। शरीर का जो प्राण है, जो प्राण हम बात करते हैं, तो वो प्राण उसका लहू ही है, बहता हुआ लहू है, अगर मैं अपना विचार रख सकूं। तो जब शरीर से लहू चला जाता है या लहू बहना बंद हो जाता है, यानी दिल का धड़कना बंद हो जाता है, तो क्या होता है, आदमी मर जाता है, उसका प्राण चला जाता है। तो शरीर का प्राण ही, उस शरीर में जो लहू है वो है। किसी को आप या कोई व्यक्ति खून देता है तो एक प्रकार से वो उसे जीवन देता है। थोड़ा खून देना एक थोड़ा जीवन देने की बात है ना। जब आप किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो आप उसके जीवन को संभाल लेते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा एनर्जी दे देते हैं उसको, उसके जीवन को आगे धक्का लगाने के लिए। और इसलिए जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं, जेन्युइन मतलब सच्चा और सीधा जो देते हैं और जो इस प्रकार के प्रोग्राम्स करते हैं, वो एक बहुत आदर के योग्य कार्य करते हैं। क्या कभी आपने अपने जीवन में किसी को ब्लड डोनेट किया, कभी खून दिया, किसी को बचाने के लिए, किसी की सेहत के लिए? मेरे जीवन में 2 घटनाएं आई जब मुझे खून 2 व्यक्तियों को लिए देना पड़ा, मेरी मदर के लिए और एक किसी जानकार परिवार के बच्चे के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर इस जगत के पापों के लिए अपना बलिदान देकर वो मर गया, जब उसने अपने प्राण दे दिए, तो जो रोमी सैनिक थे जो ठट्ठा उड़ा रहे थे, वो लाश तक को नहीं छोड़ते थे, उनके कपड़ों तक नहीं छोड़ते थे, ऐसे क्रूर थे। आज भी ऐसे लोग होते हैं। लोग मर जाते हैं तो उनकी मरे हुए पे जो चीजें होती हैं उसको भी छीन लेते हैं। तो उसमें से एक ने इस बात को वेरीफाई करने के लिए कि ये जो 3 क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, जिसमें बीच का क्रूस प्रभु यीशु का था, ये मर गए या नहीं, उसने प्रभु यीशु के पांजर में भाला भोंका। और बाइबल बताती है कि जब उसने भाला भोंका तो लहू और पानी उसमें से निकला। लिखा है, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। अगर आप इसको साइंटिफिकली भी देखते हैं तो जब एक व्यक्ति मर जाता है तो उसका लहू में से कुछ पानी वाला जो कंटेंट होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर आ जाता है। और अगर वो हिस्सा में छेद होता है तो पहले खून निकल जाता है, फिर वो पानी निकलता है, जिसको किसी ने प्लाज्मा कहा है। तो अर्थ ये था कि जब सारा खून बह जाता है तभी वो पानी बाहर निकलता है। यानी
इस बात से हमारे सामने ये सत्य आता है कि प्रभु यीशु का पूरा लहू उसके शरीर से बह गया, है ना। यानी उसने अपना पूरा प्राण, अपना पूरा जीवन इस जगत के पापों के लिए दे दिया। वो आया ही इस उद्देश्य से था कि अपने आप का बलिदान अर्पण करने, मनुष्य के पापों के लिए, ताकि हमें पापों की सजा ना सहनी पड़े, ताकि मनुष्य को नरक का दंड भोगना ना पड़े। क्योंकि जो भी व्यक्ति पाप की स्थिति में, पाप की दशा में मरता है, उसको नरक का दंड उसके भाग में मिलता है। और जो पाप क्षमा प्राप्त करके अपनी आंख बंद करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है। पाप क्षमा ही वास्तव में मुक्ति है। और प्रभु यीशु ने कहा, ताकि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र के पास, यानी प्रभु यीशु के पास, पाप क्षमा करने का अधिकार है। इसलिए उसने झोले के मारे हुए से कहा, बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। और प्रभु ने अपना पूरा खून हमारे लिए दे दिया। उसका लहू इतना पवित्र है कि एक बूंद भी काफी थी पूरे जगत के पापों को धो डालने के लिए। लेकिन ताकि मेरी और आपकी आंखें खुले और उसके प्रेम को हम समझ सके, उसने अपना संपूर्ण लहू बहा दिया। यह उसके प्रेम की सीमा रहित सीमा है ना? और इसलिए पापों से अपने मन फिराओ, पापों से पश्चाताप करो और प्रभु यीशु पर विश्वास करो, जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। परमेश्वर आपको आशीष दे।